हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपनी कक्षा 11 की मैथ की क्लास में त्रिकोणमितीय समीकरण पर चर्चा कर रहे थे और उसी को हम लोग थोड़ा सा आज आगे प्रोसीड भी करेंगे। आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स और लेकर चलेंगे त्रिकोणमितीय समीकरण के, जिन्हें आपको सॉल्व करना है। तो इसमें देखिएगा, जो पहला एग्जाम्पल हम लोग लेकर चलते हैं वो क्या दिया हुआ है आपको दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये एक त्रिकोणमितीय समीकरण दी हुई है और हमें इसे सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे कि देखिए, त्रिकोणमितीय समीकरण में साइन वाला भी पद है और कॉस वाला पद भी है। आप इसे सबसे पहले आप एलसीएम ले लो, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां पर अपान 4 जो भी है इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा भी दो, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, यहां पे साइन वाला टर्म है, यहां पर कॉस, तो साइन को या तो आप कॉस में बदलिए या कॉस को साइन में बदलो। तो जो सवाल आपको दिया हुआ है इसमें साइन ज्यादा आसानी से कॉस में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग वैल्यू पुटअप कर दें, 4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस इसको चेंज कर दो, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका आप अंदर मल्टीप्लाई करवाइए, 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसे और सॉल्व करिएगा तो माइनस का गुणा भी करवा दो, तो ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस 8 कॉस थीटा और प्लस माइनस का यहां पर 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, पूरी त्रिकोणमितीय समीकरण हमारी कॉस पर बन गई। अब जब ये कॉस पर बन गई तो हम लोग इसको फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज करेंगे आप, तो यहां पर 4 और 5 का मल्टीप्लाई कराओ, 20 के ऐसे फैक्टर की सब्सट्रैक्ट करने पर, घटाने पर आपको 2 आए, तो हम लोग जानते हैं इसको लिखेंगे 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 10 कॉस थीटा प्लस का 2 कॉस थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहां से कॉमन क्या है, 2 कॉस थीटा कॉमन कर लो, तो 2 कॉस थीटा माइनस 5 यहां पर आ जाएगा और फिर यहां 1 कॉमन करिए, तो 2 कॉस थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसे और सॉल्व करिएगा, तो 2 कॉस थीटा माइनस 5 और यहां पर 2 कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये मिल रहा है आपको। अब आप देखिएगा, जो ये 2 फैक्टर्स आपको मिले, तो इन दोनों फैक्टर्स में ये वैल्यू आप देखो, ये कभी 0 नहीं हो सकती, ये 0 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कॉस का जो अधिकतम मान है वो +1 होता है। तो इसकी वैल्यू जो आपके पास आपको मिलेगी, आप यदि यहां पर लिखते भी हैं, माना 2 कॉस थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0, कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/2, तो ये वैल्यू देखो 1 से बड़ी है, तो आप लिख देंगे थीटा इज इक्वल टू नो सॉल्यूशन। याद आया आपको काश वाला वो केस हम लोगों ने, जिसमें देखा था कि वैल्यू आपकी 1 से बड़ी है तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब एक बार हम लोग इसे 0 के बराबर लिख दें, तो यहां पर लिखोगे माना 2 कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2 और ये वैल्यू कॉस 2π/3 की होती है,
तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। तो इस प्रकार से हम लोग इस त्रिकोणमितीय समीकरण को सॉल्व करके थीटा का व्यापक मान ज्ञात कर लेते हैं, अर्थात थीटा के वे सारे मान ज्ञात कर लेंगे जो दी गई समीकरण को संतुष्ट करते हैं। स्टॉप करो। अब देखिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल यदि यहीं पर लेकर चले, दूसरा एग्जाम्पल हमको दिया हुआ 2 sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये त्रिकोणमितीय समीकरण दी हुई है। अब इस त्रिकोणमितीय समीकरण को भी देखिएगा, इसमें साइन और कॉस दोनों पद हैं, दोनों पद आपको दिए, तो इसमें हम लोग कॉस को साइन को कॉस से बदल दें तो लिखेंगे 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। 2 का मल्टीप्लाई करा दो तो 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 मिल जाता है। अब देखिएगा इस सवाल में अब हम लोग क्या काम करेंगे, माइनस का गुणा करवा दीजिएगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इस त्रिकोणमितीय समीकरण को जब आगे हल करें तो इसके फैक्टर्स नहीं पॉसिबल होंगे, क्योंकि 4 कैसे फैक्टर्स करना है जो कि घटाने पर आपको -1 मिलना है। तो हम लोग क्या काम करेंगे ऐसे सवाल में, इसमें करेंगे कि आप cos थीटा की वैल्यू निकाल लो, तो धारा 4 का फार्मूला लगाएंगे आप, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर के स्थान पर 1 माइनस 4ac किया आपने, तो यहां पर कितना बन जाएगा, प्लस का इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओ 4, तो यहां पर 16 और आ जाएगा, होल अपॉन 2a, 2 इंटू 2 बन जाएगा। यानी cos थीटा की जो वैल्यू आपको मिलेगी, देखिएगा 1 प्लस माइनस रूट 17 अपॉन यहां पर 4 आ जाएगा। ये आपके पास cos थीटा का मान है। अब देखिए यदि यहां पर आप प्लस चिन्ह लेकर चलते हो तो ये वैल्यू रूट 17 और यहां पर प्लस 1, तो रूट 17 आपका 4 से ज्यादा होगा। तो यदि हम लोग यहां पर लिख दें प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह लेने पर क्या लिखेंगे आप, cos थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 17 अपॉन 4। अब देखिए ये वैल्यू 4 से ज्यादा, उसमें आप एक और जोड़ोगे तो 5 से ज्यादा, और तब 4 का भाग दोगे तो ये वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी, और 1 से आपकी ज्यादा वैल्यू होगी तो हम लोग यहां पर लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू नो सॉल्यूशन, ये रख देंगे। इसका मतलब हम लोग प्लस चिन्ह नहीं लेकर चल सकते, अब हम लोग माइनस चिन्ह ले लेंगे, तो यहां लिख देंगे माइनस चिन्ह लेने पर क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 17 अपॉन यहां पर 4 रखिएगा। तो अब देखिए ये वैल्यू आपके पास 4 से थोड़ी सी बड़ी होगी, 1 घटेगा आपका मान आएगा, तो इसका मतलब ये वैल्यू आपकी -4 दशमलव कुछ यहां से, तो -3 दशमलव कुछ मान आपको मिलेगा, और ये वैल्यू -1 से बड़ी होगी, तो यहां पर हम लोग यहां पर लिख भी दें cos थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस रूट 17 अपॉन 4। अब यहां से थीटा की वैल्यू निकालोगे 2n पाई प्लस माइनस 1 माइनस रूट 17 अपॉन cos इनवर्स 1 माइनस रूट 17 अपॉन। तो इस प्रकार से हम लोग थीटा की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे जो दी गई त्रिकोणमितीय समीकरण को संतुष्ट करता है। स्टॉप करो। अब देखिए इसके बाद हम लोग अगले एग्जाम्पल को लेकर चले, तो यहां पर हम लोग एक अलग एग्जाम्पल लेकर चलते हैं।
और क्या दिया हुआ है इसमें आपको, यहां पर कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस √3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस √3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। एक त्रिकोणमितीय समीकरण ये आपको दी हुई है। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, तो हम लोग क्या काम करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा को आप अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस √3 साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस का √3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा इन दोनों में कॉमन क्या है, साइन थीटा कॉमन कर लो, तो यहां से क्या मिलेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मिल जाएगा, और इन दोनों से माइनस का √3 टाइम्स कॉस थीटा कॉमन करिएगा तो मिलेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब दोनों से कॉमन क्या है बेटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन कर लो, तो यहां पर साइन थीटा माइनस √3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, ये बन जाता है। अब एक बार आप इसको 0 के बराबर लिखोगे तो लिखोगे माना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसको लिख सकते हो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 और ये वैल्यू होगी 10 पाई 4 की, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस π/4, ये इसका आप सोल्यूशन रखोगे। अब इसके बाद एक बार आप इसे 0 के बराबर मानोगे तो लिखोगे माइनस साइन थीटा माइनस √3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। इसको आप उधर ले जाओ तो साइन थीटा इज इक्वल टू √3 टाइम्स कॉस थीटा, फिर यहां से टेन थीटा इज इक्वल टू √3 आ जाएगा और ये वैल्यू होगी 10 π/3 की, तो यहां से थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस π/3। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के त्रिकोणमितीय समीकरण के सवालों को कुछ समझाएं। अब आप इस प्रश्नावली को कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक पर बात करेंगे, यानी दूसरे प्रकार की त्रिकोणमितीय समीकरण लेंगे जिनको सॉल्व करना हम आपको सिखाएंगे। ओके, थैंक यू।